यूरिक एसिड हमारे बॉडी का वो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसके बढ़ जाने से या डिपॉजिट होने की वजह से हमारे बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हमारे बॉडी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी को सिम्टम देती है। अगर हमें हमारे नासमझी की वजह से बहुत से बार क्या होता है, इसका एजुकेशन नहीं होने की वजह से या उसको नज़रअंदाज करने की वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ तो जाता है लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इसके प्रॉब्लम क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा यूरिक एसिड के बढ़ जाने के बाद क्या होता है, उसके सिम्टम क्या रहते हैं, उसका टेस्ट क्या रहता है और इसका डाइट प्लान क्या है। इससे रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। तो मैं हूँ डॉक्टर जाहिद अली, आप देख रहे हैं लोक सेवा, डॉक्टर अली लोक सेवा। तो आज का टॉपिक हमारा यूरिक एसिड। अगर हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी सिम्टम देती है कि हमारे जॉइंट में पेन होता है, नी जॉइंट हो या फिर एंकल जॉइंट हो या फिर हाथों के जॉइंट हो या पैरों के जॉइंट हो, उसमें हमारा पेन स्टार्ट होता है। तो ये पेन स्टार्ट होता है तो वो स्टार्टिंग में एक कोई जॉइंट से होता है, फिर होते होते सभी जॉइंट में इसका पेन होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, एक स्वेलिंग की कंडीशन आती है। स्वेलिंग की कंडीशन इसलिए आती है कि यूरिक एसिड क्या करता है, इसके क्रिस्टल जो है हमारे जॉइंट में जमा होते हैं। जमा होने के बाद इसमें क्या होता है, ये इरिटेशन करते हैं और इसकी वजह से स्वेलिंग होती है। तो ये हो गया, इस कंडीशन को कहते हैं गॉट। फिर उसके बाद क्या आता है, URTI इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शन में क्या होता है, आपको जो पेशाब में इन्फेक्शन होगा, आपके पेशाब में इन्फेक्शन होने के बाद यूरिन में आपको जलन होंगी, सेंसेशन होगा, बर्निंग होंगी। तो ये सब उसके सिम्टम देखते हैं। या फिर बहुत से बार क्या होता है कि किडनी स्टोन होते हुए आपके वो भी एक जो है यूरिक एसिड बढ़ने के सिम्टम है। तो ये अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो इसके बाद फिर और एक सिम्टम एक आते हैं कि आप बहुत बार देखेंगे कि आपको बॉडी में जो है वीकनेस आना चालू हो जाएंगी, लेकिन इसका कोई कारण पता नहीं चलेंगे। तो यूरिक एसिड टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। तो फिर क्या होता है, इसका अगर ऐसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं तो इसका कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट करने के बाद हम जो है आप एकदम आसान सा इसका टेस्ट है, ब्लड यूरिन टेस्ट है। तो अगर समझो ये बढ़ता है, नॉर्मल इसकी जो रेंज है मेल के लिए 3.5 से तो 7 तक है इसकी नॉर्मल रेंज, और फीमेल में 2.5 से 6 तक है। अगर ये रेंज से ऊपर आपका यूरिक एसिड आता है तो इससे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये बढ़ रहा है तो ये अगर बढ़ जाता है तो फिर ये बढ़ने के बाद हमें इसका डाइट प्लान क्या रहता है, तो ये देखने जा रहे हैं हम अभी कि इसका डाइट प्लान क्या है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता है तो सबसे ज़बरदस्त जो मैं आपको बताऊंगा, अखरोट अगर आप समझो 2 अखरोट डेली एम्प्टी स्टमक में लेते हैं खाली पेट में, तो ये आपके यूरिक एसिड को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करेगा। और इसका सही लेने का तरीका देखा जाए तो रात में आप अगर अखरोट को भिगा के रख दिए पानी में तो सुबह में उसको पी लिए तो ये एकदम बेहतरीन है। तो ये आपको यूरिक एसिड को अच्छा आपको मेंटेन करेंगे और कंट्रोल में करेंगे। और दूसरा है कि ऐसे फाइबर्स फूड जिसको लेने की वजह से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है, जिसमें बहुत से ज़्यादा फाइबर्स की क्वांटिटी रहती है। तो वो है ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ये जो है इसको लेने के बाद आपका यूरिक एसिड बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। फिर इसके अलावा जो है तो आप बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा पीने की वजह से भी आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। या फिर जो इसका एप्पल सीडर आता है उसको भी आप लेने की वजह से आपका जो है यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेंगे। फिर और सबसे बेहतरीन जो है देखने में आया है वो है अजवाइन को आप पानी में भिगा कर रखें, फिर उसको औटाइए, अच्छा उसको औटाने के बाद उसका पानी पीजिए, तो वो भी आपको बहुत अच्छा यूरिक एसिड कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। ये हो गया आपके जो है यूरिक एसिड को कंट्रोल करेंगे। और इसके साथ ही आपको जो ग्रीन सब्ज़ी है, वो जैसा कुकुम्बर है, सब्ज़ी है, ये सब लेने की वजह से भी आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाइए,
अगर आपको ऐसे सिम्टम आते हैं तो बहुत अच्छे से आपको यूरिक एसिड आपका कंट्रोल में रहेगा। फिर आइए देखते हैं अपने को इससे कौन सी चीज़ों नहीं लेना चाहिए। उसमें है बाहर के फूड जो है, प्रोसेसिंग फूड, जैसा कि होटल्स के, वो खाने में तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको क्या होगा, इससे यूरिक एसिड आपका बढ़ेगा। ज़्यादा चिकने जो फूड्स है वो नहीं लेना है, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना है, फ़िश का, एग्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा ना खाए। इसको ये जो है बहुत स्पीड से आपके जो है यूरिक एसिड को बढ़ाएंगे, इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी। तो इसलिए आप जो है ये सब चीज़ों से, प्रोसेसिंग फूड से, ज़्यादा चिकनी चीज़ों से, ऑयली चीज़ों से, डालडे से बचे। और इसके लिए आप जो है आपका फिज़िकल जो है एक्सरसाइज भी करिए, इसके वजह से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही रहेगा और यूरिक एसिड आपका कंट्रोल में रहेगा। तो उम्मीद है कि आज का जो हमारा यूरिक एसिड का के ऊपर जो टॉपिक था तो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पता चला होगा कि यूरिक एसिड बढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं आप, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें